भगवान राम कहते हैं कि देखो मेरी छाती में आपके चरण का चिन्ह बना हुआ है, आपने मेरी छाती में लात मारी है। तो भगवान वैकुंठनाथ की छाती में कब भिंगु ऋषि ने पैर मारा और क्यों मारा, किस कारण मारा, इस यह कथा कहाँ आती है और किस पुराण में है? तो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है और भागवत के दूसरे खंड की जो पुस्तक है उसमें कथा आती है। और वो एक कथा आती है, एक ब्राह्मण के बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब वो अपने बालक को ले जाकर के भगवान द्वारकाधीश के महल में जाकर के रखता है, उनकी सभा के बाहर, कि देखो राजा के ही पाप कर्मों का फल प्रजा भोगती है। उसी कथा में ये भी कथा आती है। तब सरस्वती नदी के किनारे सप्तऋषियों ने बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहा, तो उन्होंने कहा जैसे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो कौन देवता श्रेष्ठ हैं और किनकी पूजा की जाए। तो उन्होंने कहा कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो उनमें से भिंगु ऋषि को चुना गया, क्योंकि भिंगु ऋषि निडर थे, किसी से डरते नहीं थे। भगवान शंकर भोलेनाथ के खिलाफ दक्ष प्रजापति हो गए तो ये भगवान का पक्ष छोड़ करके प्रजापति के भी पक्ष में हो गए। और उसी यज्ञ में सती मैया भी गई थी, तो उनको वहीं पर अपने प्राण छोड़ने पड़े। उसके बावजूद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का विरोध किया और दक्ष प्रजापति के पक्ष में बोले। तब जाकर के वीरभद्र ने भिंगु ऋषि की दाढ़ी और मूछ निकाल ली, नोच ली पटक पटक जमीन पर। तो भिंगु ऋषि निडर थे, डरते नहीं थे, तो उन्हीं को चुना गया। कहा आप जाओ, सप्त ऋषियों ने कहा कि जाओ आप त्रिदेवों की परीक्षा लो। तो भिंगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता के लोक गए, सत्यलोक। तो वहाँ देखा कि ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और वो अपने पिता के सामने गए और मोछें ऐंठते हुए बैठ गए सामने, सीना तान करके। ब्रह्मा जी ने सोचा या मेरा पुत्र होकर के और मेरे सामने ही इस प्रकार बैठ रहा, कितना अनादर कर रहा। क्रोध बहुत आया कि मैं इसे श्राप दे दूं या अभी इसको भस्म कर दूं। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को अंदर दबा लिया, जैसे जलती हुई लकड़ियों की कोई आग बुझा दे। ब्रह्मा जी का क्रोध दब गया और वे शांत हो गए कि ये मेरा पुत्र है, हटाओ। भिंगु जी जो कुछ हुआ उसको समझे और उसको महसूस किया और वहाँ से चले। तो कहा हमारा तो एक कार्य पूर्ण हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। तो वो शिव भगवान के कैलाश में गए। तो भगवान कैलाशपति भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ विराजमान थे। और वहीं पर उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और जब भोलेनाथ ने देखा कि हमारे भ्राता भिंगु ऋषि आ रहे हैं, उन्होंने भुजाएं फैलाई और भिंगु जी के गले मिलना चाहा, बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के। तो भिंगु ऋषि ने कहा जाओ, मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, क्योंकि आप तामसी हो, शमशान में रहते हो, मैं इससे नहीं मिलता हूँ गले। भगवान भोलेनाथ का क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत त्रिशूल उठाया और भिंगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। मैया सती ने भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और उनको मना लिया और कहा हमारे देवर को मत मारिए। उसके बाद में भिंगु ऋषि के कहा कि आप यहाँ से जाओ, भिंगु जी वहाँ से चले गए। फिर वो गए बैकुंठ धाम में। तो बैकुंठनाथ के जब पैर मारे थे, बैकुंठनाथ किसके लड़के हैं? तो जो बैकुंठ धाम में निवास करते हैं नारायण, वो सुब्रत ऋषि के पुत्र हैं। माता बैकुंठा के गर्भ से अवतार लिया और इसलिए उनका नाम भगवान बैकुंठनाथ पड़ा। और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी को बैकुंठ धाम की रचना की।
तो उन्हीं बैकुंठ धाम में गए और वे भगवान बैकुंठनाथ के छाती में जाके ही वो एक लात बड़े जोर से मारी और भगवान शेष सैया की गोदी पर लेटे हुए थे। मैया लक्ष्मी उनको चमर डुला रही थी, मतलब बेना हाँक रही थी पल्लू से। अब भगवान की जब छाती में लात मारा बिंगू जी, भगवान तुरंत उठ खड़े हुए। भगवान ने कहा, हमारे तो शरीर वज्र के समान है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं लग तो नहीं गया। चरणों को सुहलाने लगे। बिंगू जी को तुरंत अपने स्थान पर बैठाया, कहा मुझे आगमन की आपकी सूचना नहीं थी, अन्यथा आपका मैं स्वागत सत्कार करता। इस प्रकार भगवान ने उनको सम्मान दिया तो वो वहां से झट भगवान को प्रणाम करे और उनके आंखों में आंसू आ गए, गला भर गया, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा ये इतना कठिन काम जिसमें ये घृणित कर्म मुझसे हुए हैं, इसका न जाने कितने जन्मों में पाप मुझे भोगना पड़ेगी। बताओ, त्रिदेवों की हमने परीक्षा ली और तीनों देवों का अपमान मुझे करना पड़ा, लेकिन संसार के कल्याण के लिए कुछ भी संत ऋषि कर सकते हैं। तो भिंगू जी महाराज ने वहां से चले और वह तुरंत आकर के सप्त ऋषि मंडली जो थी उन्हीं के पास हटे और उनसे कहा, जो जैसा जहाँ का उन्होंने महसूस किया या सुना वो बताया। तो सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है। तो उन ऋषियों ने भगवान नारायण को ही यज्ञ हवन और पूजा करने का प्रथम सब मतलब पूर्ण देवता माना और कहा नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो नारायण की परीक्षा का कारण यही था और यही कारण था कि भिगु ने हर की छाती मारी लात, जो सुना है, और कोई कारण नहीं। वो सप्त ऋषियों की तपस्या का फल था और भगवान की वह माया है, उसी माया के वशीभूत होकर के ऐसा सप्त ऋषियों ने किया। तो भगवान की त्रिगुणमयी माया ने जो है सत्वमय गुण की रचना करके देव मूर्ति संसार में सबके कल्याण के लिए स्थापित की और भगवान की माया ने त्रिगुणमयी माया ने तीन मूर्तियां भगवान की बनाई, राक्षस, असुर और देवता। तो देव पूजा ही सबसे शुद्ध और मोक्ष प्रदान करने वाली है, देव के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। तो ये कथा भिंगू जी महाराज की है। भिंगू जी महाराज के पुत्र है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दो पुत्रियां थी, एक का नाम था देवानी, एक का नाम था अरज। अरज के ही कारण जो है दंडकारण्य वन बना, क्योंकि राजा दंडी ने अरज के साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वो अपने कपड़े को फटे हुए और मिट्टी में सने हुए शरीर को लेकर अपने पिता के आश्रम में गई। तो शुक्राचार्य ने देखा कि मेरी पुत्री इस स्थिति में, तो उन्होंने अपनी पुत्री को फटकारा। तो पुत्री ने बताया। तब शुक्राचार्य ने कहा, जाओ आज के 7वें दिन ये तुम्हारी दंडकारण्य राज जो है दंडकारण्य वन में परिवर्तित हो जाएगी और रेत बालू बरसेगा। तो महाराज दंडी जो थे वो चंद्रवंशी थे, उनकी सारी राज संपदा नष्ट हो गई और जो दूसरी पुत्री थी उनकी दीवानी, उनको महाराज ये आती ले आए। अब देवगुरु बृहस्पति जिनकी पत्नी तारा थी, तारा को चंद्रमा ले आए जिनसे बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ उसी जगह से चंद्रवंश का शुरुआत हुई।